मैं सिरसा हूँ। कभी राजा सारस का शहर था। भारत के प्राचीन शहरों में से एक। बाबा सरसाईनाथ की नगरी सरस्वती नगर। शहरिश्क भी कभी नाम था। सारस्वत ऋषि ने भी तप किया। श्री गुरु नानक देव जी के चरण पड़े। मैं वो नगर जहाँ बाबा सरसाईनाथ ने शाहजहाँ के बेटे को जीवन दान दिया। अंतर्जाल पर आप मुझे खोजते हैं। अंतर्जाल पर विवादों की फहरिस्त आपके सामने आ जाती है। मैं विवादों का नहीं, रिकॉर्डों का शहर हूँ। खेती से लेकर खेल और राजनीति तक। प्रदेश में 40% नरमा का उत्पादन मेरे यहाँ होता है। हरियाणा में सबसे अधिक 27,000 एकड़ में कीनू के बाग मेरे यहाँ है। देश में गेहूँ उत्पादन में 10 अग्रणी जिलों में मेरा नाम है। सबसे अधिक 150 गौशालाएं मेरे यहाँ हैं। रक्तदान नेत्रदान में अव्वल। आज़ादी के संग्राम में मेरे यहाँ के वीरों ने शहादतें दी। मेरी धरती पर ही पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की जंग हुई। 1837 से लेकर 1884 तक अंग्रेज़ी हुकूमत में भी मैं जिला था। तब मेरी सीमा फतेहाबाद से लेकर पंजाब के फाजिलका तक फैली थी। आज मेरी कहानी यानी सिरसा की कहानी सुनिए लोकमत की जुबानी। सिरसा नगर का इतिहास बहुत प्राचीन है। सरस्वती नदी के तट पर बसा होने के कारण बहुत समय पहले सिरसा का नाम सरस्वती नगर था। महाभारत में भी इसका उल्लेख शैरिष्क नाम से मिलता है। जनश्रुति के अनुसार हजारों साल पहले वनवास काल के समय में 5 पांडवों में से नकुल और सहदेव ने भी यहाँ पर वनवास काटा। 1173 में राजा सारस के वंशज पाल वंशीय राजा कुंवरपाल सरस्वती नगर यानी सिरसा पर शासन करते थे। हजारों वर्ष पहले इस इलाके में जंगल ही जंगल थे और इसे कुरु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। उसके कुछ समय बाद यह नगर तबाह हो गया। साल 1838 में आधुनिक सिरसा नगर को बसाया गया। जयपुर के तत्कालीन अधीक्षक मेजर जनरल थोरसवी ने इस नगर की बुनियाद रखी। गुलाबी नगरी जयपुर की तर्ज पर नया सिरसा बसाया गया। 8 बाजार और 4 चौराहे बनाए गए। प्रत्येक चौराहे पर एक बावड़ी बनाई गई। पानी के लिए बावड़ियों के अलावा तालाब भी बनाए गए थे। इससे पहले 1173 ईस्वी में राजा कुंवरपाल ने आक्रमणकारियों से बचने के लिए एक विशाल किला बनवाया। आज यह किला थेहड़ के रूप में वजूद में है। इस थेहड़ की ईंटों से ही आधुनिक सिरसा नगर को बसाया गया था। हिसार से आने वाले लोग जहां बसे उसे हिसारिया बाज़ार नाम दिया गया। राजस्थान के नौहर से आने वाले हिस्से को नौहरिया बाज़ार, रानिया से आने वाले इलाके को रानिया बाज़ार का नाम दिया गया। आधुनिक नगर बसने से 1 साल पहले ही साल 1837 में अंग्रेजी शासकों ने सिरसा को जिला बनाया। 1884 तक सिरसा देश के मानचित्र पर जिले के रूप में अस्तित्व में रहा। उस समय सिरसा जिला बहुत समृद्ध था। तब सिरसा विस्तृत क्षेत्र में फैला था। अंग्रेजी हुकूमत ने अपनी मंशा पूरी होने के बाद साल 1884 में सिरसा जिला तोड़ दिया। सिरसा जिला के 126 गांवों
जिला हिसार में और डबवाली तहसील के 31 गांवों को फिरोजपुर में मिला दिया गया। 1 सितंबर 1975 को हिसार से अलग होकर सिरसा को फिर से जिला बनाया गया। जिला बनने के बाद सिरसा ने उपेक्षा के बीच पिछले कुछ दशकों में तरक्की का सफ़र तय किया है। राजस्थान और पंजाब से सटे इस जिला में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तीनों राज्यों की संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलता है। बागड़ी और पंजाबी संस्कृति को समेटे सिरसा जिला के लोगों ने अपने बलबूते पर पहचान बनाई। करीब 338 गांवों को समेटे सिरसा जिला 4277 वर्ग किलोमीटर के साथ भौगोलिक नज़रिए से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। जनसंख्या घनत्व में प्रदेश का सबसे छोटा जिला है सिरसा। सिरसा में 5 विधानसभा सीटें हैं। सिरसा, डबवाली, एलनाबाद, रानिया और कालांवाली। कालांवाली आरक्षित सीट है। सिरसा, डबवाली, कालांवाली और एलनाबाद उपमंडल हैं। पिछले 4 दशकों में सिरसा ने खेती, दूध उत्पादन में विशेष तौर पर प्रगति की है। 1975 में धान का उत्पादन 29,000 मीट्रिक टन और नरमे का उत्पादन 1.5 लाख टन, तो गेहूं का उत्पादन 1,60,000 टन था। अब हर साल 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं, 1,40,000 मीट्रिक टन कॉटन का उत्पादन होता है। हरियाणा में सबसे अधिक कॉटन जिनिंग कारखाने सिरसा में हैं। यहाँ पर करीब 4 दर्जन कारखाने हैं। हालांकि औद्योगिक नज़रिए से सिरसा पिछड़ा हुआ है। 1997 में सिरसा में लघु और कुटीर उद्योगों की संख्या लगभग 6,700 थी। अब यह संख्या करीब 2,000 रह गई है। पर्यावरण के नज़रिए से भी स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। करीब 4% भूमि पर पेड़ पौधे हैं। सिरसा को आध्यात्म की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर चारों दिशाओं में डेरे हैं। सिरसा में राजस्थान की ओर जाने वाले सिरसा भादरा मार्ग पर डेरा सच्चा सौदा है। साल 1948 में मस्ताना महाराज ने इस डेरा की स्थापना की थी। हिसार रोड पर सिकंदरपुर में राधा स्वामी सत्संग घर है, जो पंजाब के ब्यास के बाद राधा स्वामी सत्संग घर की सबसे बड़ी ब्रांच है। शहर में रानिया गेट पर बाबा बिहारी की समाधि है, तो डबवाली रोड पर बाबा शिवदास का डेरा है। रानिया रोड पर श्री तारा बाबा कुटिया है। हिसार रोड पर गांव संगर साधा में डेरा बाबा भूमण शाह है। शहर में ऐतिहासिक चिल्ला साहिब और दशम पातशाही गुरुघर साहिब हैं। पुराने बस स्टैंड के पास 2 सदी पुराना सेंट मेथोडिस्ट चर्च है। आध्यात्म के साथ साथ सिरसा को राजनीतिक नगरी भी कहा जाता है। सिरसा जिला के गांव चौटाला के चौधरी देवीलाल 2 बार उप प्रधानमंत्री और 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। ओम प्रकाश चौटाला 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रह चुके सरदारा सिंह भी सिरसा से ताल्लुक़ रखते हैं। तो डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम के कृत्यों का पर्दाफाश करने वाले शहीद पत्रकार रामचंद्र छत्रपति सिरसा जिला के गांव दड़बी के रहने वाले थे। पंजाबी सिनेमा को संजीवनी देने वाले फिल्म मेकर मनमोहन सिंह भी यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। सदियों पुराने सिरसा की कहानी को एक ही वीडियो के हिस्से में समेटना आसान नहीं है। ऐसे में अगले वीडियो में सिरसा की सियासत, यहाँ की खेतीबाड़ी, घग्गर नदी की कहानी आपको सुनाएंगे। आप